म दुईटा छोटो छोटो कविता सुनाउँछु। मेरो पहिलो कविता हिन्दीमा छ। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राभो क्याफे एन्ड बारमा। यसरी सुरु हुन्छ। बिखरे हुए अशार के पन्नों में कहीं मिलूंगा तुम्हें, खोए हुए अबद की राख में कहीं दिखूंगा तुम्हें, बरसों पुरानी हवेली की खिड़की में आने वाले सूरज का इंतजार करते चिड़िया की तरह, तुम्हें पाने की प्यास में टूटे अधूरे सपने और उन्हें याद करता हुआ एक आवारा प्रेमी की तरह। इस सदी में जीना कठिन है, फिर भी खुद को उपयोगिता के अंदर रखे इंतजार करते हुए बाजार से मैंने अपने आप को खरीदा तुम्हारे लिए। दौड़ में शामिल था मैं, पर क्या हुआ पता नहीं, अचानक समय ने रुक कर कहा तुम यहां से चुपचाप निकलो, इस अर्थव्यवस्था पर तुम प्यार नहीं कर सकते। इस अर्थव्यवस्था पर तुम प्यार नहीं कर सकते, इस सदी में जीने लायक नहीं हो तुम। अब रात भर मुझे डरावने सपनों के सिवा कुछ नहीं आते। हमने जो कुछ भी बचा रखा था आने वाले युग के लिए, सब कुछ किसी दुकानदार ने अपने मुनाफे के लिए खरीद लिया। हमने जो कुछ भी बचा रखा था आने वाले युग के लिए, सब कुछ किसी दुकानदार ने अपने मुनाफे के लिए खरीद लिया। फूलों की खुशबू, बच्चों का प्यार, चिड़िया का आसमान, चिट्ठियां और कविताएं, अब सब कुछ मुनाफे और घाटे में बदली जाती है। दास्तां सुनो तुम मेरी, दिनों दिन उदासीनता के घेरे में बैठा हुआ, भटकते हुए तुम्हारे बनाए शहर में आया। यहाँ के लोगों ने मुझसे कहा तुम्हें बाकायदा चलना पड़ेगा हमारे योजनाओं पर। तब एक रात अपने कमरे में खुदकुशी की योजना बनाने लगा। उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामा और मुझे बचा लिया। उसी रात अंधेरे से निकलकर मैं भी जीने लगा किसी शहरी की तरह। कुछ वक्त की बात है, मैं बिखर गया। जो लोग बिखर जाते हैं शहर में, उनके लिए जीना एक कर्तव्य होता है। कविता नेपालीमा छ। यसको कविताको शीर्षक छ निर्णायक र कविता। निर्णायक र कविता। कविता मलाई लेख्नु छ आज रातभरमै एउटा कविता, प्रतियोगिताका लागि भोलि अन्तिम म्याद हो। मलाई लेख्नु छ आज रातभरमै एउटा कविता, प्रतियोगिताका लागि भोलि अन्तिम म्याद हो। एक कुशल कवि हुनका लागि मैले रातभरमै लेख्न सक्नुपर्छ प्रतियोगिता जित्ने कविता। उहिले जस्तो अब रहेन, शब्दको जरामा चेतनाले मलजल गर्नु पर्थ्यो, चिन्तनले आचरणले रेखदेख गर्नु पर्थ्यो कविताको, हुर्काउनु पर्थ्यो विचारको फल दिने एउटा रुख। हिजो आज वैशाखको हुरी पश्चात बच्चाहरूले झारीमा खोजे जसरी खोज्छन् कविले कविता, त्यसरी पनि हात परेन भने लौरोले हिर्काउँछन्, ढुङ्गाले हान्छन् र खल्तीभित्र भर्छन् कविता। मूर्तिकारले मूर्ति बनाए जसरी कवितालाई कल्पनाको खाडलमा गाड्नुपर्छ, लामो समय गाड्नुपर्छ, बाहिरी आकर्षण र शिल्प दिनुपर्छ। कविता यात्राको राजमार्गमा आफ्नो चरित्र कहाँनिर दुर्घटनामा पर्यो कवि स्वयंलाई थाहा छैन। महान कविका अमूर्त तर सामाजिक यथार्थ बोकेका कविताबाट सिक्नुपर्छ। भावनाको खोलामा हाम फाल्नुपर्छ, सुरिलो ध्वनिले श्रोता र पाठकको मुटुमा प्रहार गर्नुपर्छ। आजभोलिका कविताको विशेषता यही हो। यही नै महान मार्ग हो कविताको भनेर मलाई पुरस्कृत गर्नुभयो गुठी संस्थानका निर्णायक कविले। यसको सेकेन्ड फेज छ। अब म कविता लेख्नै सक्दिन, चेतनाको धरोहर म भित्र भत्किसकेको छ। सधैँ सधैँ मेरो कठोरतामा भावुकताको पहिरो जान्छ। जीवनको प्रवाहलाई नियमको कठपुतलीले पर लान्छ। सौन्दर्यको प्रामाणिकता अब सूत्रहरूमा निर्भर गर्छ। स्वतन्त्रताको अभिनय गर्न संस्कारको नयाँ संस्करण आउँछ।
प्रकृतिको काँध माथि चढेर बजार फुलको व्यापार गर्छ। आजभोलि उज्यालोको सम्भावना लिएर कुनै चरा म कहाँ आउँदैन। यो डुली हिँड्ने बतासले मेरो आँखामा सपनाको घर बनाउँदैन। कविताको फ्रेम बिक्री वितरण गरिरहेछन् कविहरू। नवकविहरू आफ्नो कवितालाई उपयुक्त फ्रेम नपाएर हैरान छन्। केही कविहरू कवितालाई महसुस गर्न छोडेर कण्ठस्थ गर्नमा व्यस्त छन्। यस्तो सन्दिग्ध समयमा तिमी नै भन म कसरी कविता लेखौँ। मेरो देश र मेरो दाँत दुवैलाई किराले खाएको छ। केही किराहरू समयमा सिमाना छले चकलेट लिन जाँदा आफैले सुरक्षित भित्र्याएको थिएँ मुख र देशभित्र। मेरो देश र म दुवै अल्छी छौँ। जस्तो म कहिले काहीँ पाहुना जानु परे मात्र दाँत माझ्ने गर्छु। जस्तो मेरो देश कहिले काहीँ पाहुना आउँदा मात्र दाँत माझ्ने गर्छ। तथापि हामी बीच केही भिन्नता भने अवश्य छ। जस्तो म शाकाहारी हुँ, मेरो देश मांसाहारी हो। म आफ्नै बारीमा फलेको सागपात खान्छु, मेरो देश आफ्नै बारीमा फलेका मान्छेहरू खान्छ। सायद त्यसैले पो हो कि एका बिहानै उठेपछि मलाई मेरो मुखभन्दा ज्यादा देश गनाउँछ। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राभो क्याफे एन्ड बारमा।